आर्य केंद्रीय समिति के तत्वावधान में आयोजित इस आर्य समाज थापर नगर के विशाल भवन में उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति धर्मनिष्ठ सज्जनों, महापुरुषों का देहावसान कभी शोकोत्पादक नहीं होता। अरे सुनो जी, कभी शोकोत्पादक नहीं होता बल्कि प्रेरणादायक होता है। इसीलिए हमें महापुरुषों का देहावसान प्रेरणा दिवस के रूप में, प्रेरणा पर्व के रूप में बड़े जोर शोर के साथ मनाना चाहिए। और महर्षि दयानंद तो अपूर्व महापुरुष हैं। महर्षि दयानंद, अगर सारे महापुरुषों को हम पहाड़ की चोटियां कहें तो पहाड़ की चोटियों में सबसे ऊंची जो चोटी है, अगर आप बुद्धि पूर्वक देखोगे तो सबसे ऊंची चोटी महर्षि दयानंद रूपी चोटी। आइए, महापुरुषों की तुलना तो नहीं हो सकती, पर हम थोड़ा सा विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कोई महापुरुष किसी क्षेत्र में ऊंचा बना तो कोई किसी क्षेत्र में ऊंचा बना, पर दयानंद तो बहुगुण संपन्न थे। यदि वैराग्य की बात आती है, अरे वैराग्य समझ रहे कि नहीं? ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम वैराग्य है। अरे ज्ञान की पराकाष्ठा से वैराग्य जब प्राप्त हो जाए वो बड़ा आदमी बनता है। ऐसे बड़े आदमियों में इतिहासकार एक नाम को लेते हैं, वो नाम है महात्मा बुद्ध। अरे बोलो क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन पर दृष्टिपात करो तो महात्मा बुद्ध जी जब गृह त्याग करने लगे, अरे संसार को छोड़कर भगवान को प्राप्त करने की भावना करने लगे, तब उनके अंतःकरण के भीतर जो थोड़ा सा मोह था, वैराग्य के विरुद्ध वस्तु जो मोह था, उस मोह का और वैराग्य का युद्ध प्रारंभ हो गया। मोह बोला, अरे चित्त के कोने में छिपा हुआ मोह बोला, अरे जा तो रहा है तो अंतिम बार जाते जाते सोते हुए छोटे से बच्चे के चेहरे को तो देखता चल। अरे जा तो रहा है तो जाते जाते अंतिम बार अपनी पत्नी के चेहरे को तो देखता चल। और उसने देखा, आहा, देखते ही मोह और वैराग्य में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंततः इतिहासकार कहता है वैराग्य का जय हुआ और वो वैराग्यशाली महात्मा बुद्ध चले गए। इतिहास के पन्नों को पलटो तो हम पाते हैं कि एक समय में महात्मा बुद्ध पुनः अपनी जन्मभूमि पर आते हैं और जब उनके स्वागत में बहुत बड़ा जनसम्मर्द उमड़ा, अरे बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी, तो उस भीड़ में से महात्मा बुद्ध की आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। अरे बोलो किसे ढूंढ रही हैं? अपनी पत्नी को ढूंढ रही है, पर उस भीड़ में पत्नी नहीं आई थी। इधर वैराग्य के क्षेत्र में अगर धरती के सबसे बड़े आदमी महर्षि दयानंद को देखो, आहा क्या कहना रे, इतना कम समय में दयानंद के ऊपर बुलवाओगे। एक ही विषय को अगर मैं लेकर के बैठ जाऊं तो मुझे भी मस्ती आवे, आपको भी आवे। आइए ध्यान देना, अरे जिसके घर में विवाह की तैयारियां चल रही है और जो अपने अध्यापकों से कहता कि विवाह के नाम पर तो मुझे घृणा होती है, बोले क्यों घृणा होती है? बोले मुझे तो आलिंगन करना है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का। ऐसे महात्मा के विवाह की तैयारी हो रही है, लेकिन उड़ गए एक दिन, चले गए घर छोड़कर। मैं संक्षिप्त में इस घटना को बढ़ाता हूं। आगे चलकर के वो बालक मूल शंकर जो शुद्ध चैतन्य बन गए थे, वे सिद्धपुर के बेले में पकड़े गए। आहा, उस बात को दयानंद योगी जब अपनी आत्मकथा में लिखते हैं तो उनका एक वाक्य सुन करके तो मैं बहुत हंसा और पुस्तक को थोड़ी देर के लिए रख करके चिंतन करने लगा।
महर्षि दयानंद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे जब भगवा वेश में देखा तो मेरे कपड़ों को फाड़ दिया, अरे मेरे पानी पीने के तुम्बे को तोड़ दिया। अरे और आगे लिखा, कहा कि मुझे मेरे पिताजी ने बड़े कठिन कठिन शब्द कहे। अजी बोलो जी विनय जी, कैसे शब्द कहे? कठिन कठिन। मैं सोचने लगा मुस्कुराता हुआ, क्या ये कठिनता व्याकरण की थी जो शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया? ऐसा नहीं था। दयानंद योगी का शिष्टाचार तो देखो, अपने पाठकों से छिपाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें कष्ट देने वाले शब्दों का, गालियों का वर्णन भी नहीं कर रहे हैं। वे कहते कानों को कठोर लगने वाले बड़े बड़े दुर्वचन मेरे पिताजी ने कहे। पकड़ करके ले आया गया, पर जिसे आग लगी थी भगवान का दर्शन करने के लिए, वो दयानंद भला कैसे सोते हैं? वो तो पिंजरे में तड़पते हुए पंछी की तरह अपने घर पर थे। रात देखा न दिन, बस एक ही लक्ष्य था, बस यहाँ से मुझे पिंजरा तोड़ करके चले जाना है। लेकिन पहरेदार लगा रखे थे, कैसे जाऊं? 3 दिन बीत गए, तीसरी रात बीतने को है, अवसर मिल गया शुद्ध चैतन्य को, अरे मूल शंकर को। और बोले पहरेदार सो गए हैं तो चलो मैं उड़ता हूं। और बस उन्होंने अपने हाथ में एक लोटा ले लिया, कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि मैं शौच जा रहा हूं, और लोटे को लेकर के, जलपात्र को लेकर के सदा के लिए उड़ गए। अरे महात्मा बुद्ध तो अपनी धरती पर आए थे, पर क्या महर्षि दयानंद पुनः आए? अरे बोलो आए? अरे वैरागी महात्मा बुद्ध के भीतर कहीं ना कहीं तो कोई मोह रहा होगा, लेकिन दयानंद योगी कभी टंकारा पुनः आगमन नहीं किया। बोलो क्या आपको ऐसा वैरागी मिलेगा? अरे बोलो मिलेगा? वैराग्य का मतलब है ज्ञान प्राप्त हो जाना, सत्य असत्य का निर्णय हो जाना, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो जाना, धर्म अधर्म को समझ लेना। बोलो इसका नाम क्या है? वैराग्य। अरे सुनो, अगर ब्रह्मचर्य की बात आती है, माताओं बहनों किसकी बात आती है? अगर ब्रह्मचर्य की बात आती है तो इसमें बड़े बड़े ब्रह्मचारियों के नाम लिए जा सकते हैं। जैसे एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है संसार में, और वह नाम है भीष्म पितामह। अरे कितनी बड़ी प्रतिज्ञा की थी। अगर आप कोई बड़ी प्रतिज्ञा कर लेना तो आपको क्या कहा जाता है? सुन लेना, आपको क्या कहा जाता है। मैं आपसे कहने चला हूं, आपको कहा जाता है कि प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा है, माने भीष्म की तरह अटल प्रतिज्ञा है। लेकिन भीष्म पितामह महाराज ने जो प्रतिज्ञा की थी, अपने पिताजी को संतुष्ट करने के लिए की थी। अरे बोलो की थी कि नहीं की थी? लेकिन महर्षि दयानंद ने जो ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था, वह संकल्प किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिया था। अरे ब्रह्मचर्य को धारण क्यों करें? उपनिषदों को पढ़े, वहां लिखा हुआ मिलता है, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्यो विद्येतत्। क्या कहा? सारे वेद, अरे चारों वेद जिसकी मां को मान्यता देते हैं, अरे सारी तपस्याएं जिसे प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, अरे जिसको पाने के लिए महापुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो सत्ता है ओम। उस ओम की प्राप्ति के लिए, अरे शिव कल्याणकारी परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही महर्षि दयानंद ने ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान। ब्रह्मचारी कितने बड़े थे?
अरे कहा है वीर्यम वही बलम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। अरे पराक्रम बल का लाभ होता है। मैं बस एक तो घटना कहकर आगे बढ़ता हूं। मैं पीछे आर्य समाज काशगंज में गया, वहां के आर्यजन मेरे से बोले आओ चलो अपने आर्य समाज के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं और 5-7 पग बाईं तरफ को चल के एक ऐतिहासिक स्थल दिखाते हैं। मैं गया जी, वहां पत्थर लगा हुआ था और उस पत्थर पर जो लिखा सो उन्होंने बताया ये वह जगह थी जहां पर 2 बलवान सांड लड़ाई कर रहे थे। और जब बलवान सांडों का युद्ध हो रहा था सारा बाजार कांप गया। अरे उस समय कांपता हुआ बाजार जब देखता है कि उधर से एक बाबा दयानंद आ रहे हैं, अरे ब्रह्मचारी दयानंद आ रहे हैं, तो दयानंद को बोले बाबा बाबा आगे सांडों की लड़ाई हो रही है, वहां मत जाना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके ऊपर पेड़ का पत्ता गिर जाए तो आपका सिर फूट जाएगा कि नहीं? कुछ तो कह रही है फूट जाएगा, फूट जाएगा। अरे बोलो फूटेगा क्या? अरे आपको पता है पेड़ के पत्ते से ज्यादा ताकतवर है मेरा शरीर। ध्यान देना, ऐसे हर व्यक्ति अपने बल को जानता है। दयानंद अपने बल को जानते थे और वो जानते थे ये दोनों सांड मेरे मुझ ब्रह्मचारी के सामने कोई मूल्य ही नहीं रखते हैं। चले गए और जाकर के उन सांडों के सिंगों को पकड़ा। सुन लो, आपका जो आदर्श महापुरुष है कितना बड़ा आदमी है। उन दोनों सिंगों को पकड़ा और पकड़ करके दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। और जब विपरीत दिशा में उठाकर जैसे कोई पत्थर फेंक देवे ऐसे फेंक दिया तो विपरीत दिशा में फेंके हुए वे सांड अपनी अपनी दिशा को विपरीत दिशा को चले गए। लोग देख गए, अवाक रह गए, वाणी बोलने में समर्थ नहीं। अरे बोलो ना, ऐसा ब्रह्मचारी मिलेगा? अरे कितने उदाहरण सुनाऊं मैं आपको। एक घटना और सुनाता हूं। एक बार ऋषि दयानंद जी महाराज ब्रह्मचर्य विषय पर प्रवचन कर रहे हैं और वहां पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, राजा भी बैठे हैं। एक राजा खड़ा हो गया प्रवचन के बीच में ही, हे स्वामी आप ब्रह्मचर्य विषय पर प्रवचन कर रहे हैं और आप भी ब्रह्मचारी हैं, प्रवचन के साथ साथ जरा प्रमाण तो दिखाओ। ऋषि दयानंद प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए संकेत कर दिया बैठ जाओ। अरे वे बैठ गए, बैठ तो गए पर दयानंद योगी के मन में आया किसी ने ब्रह्मचर्य का प्रमाण मांग करके जिज्ञासा की है, अरे समाधान करना चाहिए। बस जब वह राजा अपनी बग्घी में बैठे, 4 घोड़ों की बग्घी थी, वो कितने घोड़ों की? राजा के घोड़े निर्बल होंगे कि बलवान होंगे? 4 घोड़ों की बग्घी, राजा के बलवान घोड़े हैं और वो पालकी से आवृत होकर जब बैठ गए तो सारथी ने चाबुक मारा और पूरी शक्ति लगा रहे हैं वे घोड़े, लेकिन गाड़ी 10 से मस नहीं हो रही। राजा पूछ रहे हैं कि क्या कारण है गाड़ी नहीं बढ़ रही? तो उस समय ध्यान देना, उस समय कहा था उस सारथी ने, मैं पूरी शक्ति लगा रहा हूं हाँकने में, 4 घोड़े भी बल लगा रहे हैं, लेकिन बुग्घी 10 से मस नहीं हो रही है। कोई न कोई तो कारण होगा, कारण के बिना कार्य नहीं होता। चलो राजन उतर करके देखना चाहिए। और जब उतर करके देखा, अजी सुनो जी, अजी सुनो, जब उतर करके देखा तो सामने खड़ा था ब्रह्मचर्य का प्रमाण महर्षि दयानंद। अच्छा ये बताओ, देखो कई लोग ऐसे होते हैं जब आप निमंत्रण देते हो ना तो कई लोग कहते हैं जी हाँ कोशिश करेंगे। अरे बोलो कहते हैं कि नहीं कहते? तो मैंने कहा कि कोई गड़बड़ है,
कोशिश करनी पड़ेगी, या तो आना नहीं चाहते हैं, या तो श्रम नहीं करना चाहते आने की, या समय का दान नहीं करना चाहते, या अन्य कोई कारण है। अच्छा ये बताओ, ये मेरे सामने कागज पड़ा है, इस कागज को आप कहो कि उठाओ तो मैं एकदम उठा दूंगा, या ये कहूंगा कोशिश करता हूं? उठा दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति का पता है। ध्यान देना, इसी तरह दयानंद योगी को पता था 4 घोड़े मेरे सामने कोई मायने नहीं रखते हैं। अरे मैं सच कहता हूँ, मैं बुद्धि पूर्वक कहता हूँ, न्याय पूर्वक कहता हूँ, मैं श्री राम को बलवान मानता हूँ। योगी राज कृष्ण जो चाबुक मुष्टिर जैसे लोगों को मार देते थे, वो बलवान थे, बड़े बड़े बलवान हुए हैं। पर मैं बुद्धि पूर्वक कहता हूँ, हमारा आदर्श महापुरुष महर्षि दयानंद श्री राम और योगी राज कृष्ण से भी बलवान थे। ऐसे ब्रह्मचर्य के धनी बलवान दयानंद, अरे उस बग्घी के पहिए को प्राणायाम भर के नहीं रोक रहे हैं। कैसे? जैसे मैं ये सहज रूप में कागज उठा रहा हूं, ऐसे सहज रूप में खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उस पहिए को पकड़े हुए हैं। कोई बल नहीं, कोई प्रयास विशेष नहीं। ये थे हमारे ब्रह्मचर्य के धनी। कितनी घटनाएं सुनाऊं? चलो एक और सुना देता हूं। भाई देखो, आगे जब कभी महर्षि दयानंद कथा रखनी हो ना, तो 3 घंटे का प्रवचन रखा करो। अजी बोलो कितने का? बोले श्रीमद् दयानंद कथा समय कितने? 3 घंटे। नहीं तो हम भी तरसते रह जाएंगे, तुम भी तरसते रह जाएंगे। इतने बड़े आदमी की कथा और केवल 1 घंटे में नहीं हो सकती, असंभव कार्य है। पर मैं समुद्र में से एक बूंद निकालने की कोशिश तो कर लूं। इसलिए मैं कहता हूं, एक बार एक किसान एक बैलगाड़ी को लेके जा रहा है। बैल बलवान है, 2 हैं। गाड़ी फंस गई, गाड़ी में सामान रखा है और गाड़ी फंस गई कीचड़ में। बैलों को चाबुक से पीटा जा रहा है। बैल प्रयास कर रहे हैं गाड़ी को निकालने का, लेकिन जब किसान उन बैलों को पीट रहा है तो उधर से निकले हुए दयालु दयानंद को, अरे बोलो जी दया, और दया में भर के दयानंद बोले, किसान तू इन बैलों को क्यों पीटता है? अरे किसान को नहीं पता था मेरे सामने धरती का सबसे बड़ा आदमी खड़ा है। उसने अनजाने में कह दिया, ए बाबा, अगर तेरे को इन बैलों पर दया आ गई है तो तू ही मेरी गाड़ी को निकाल देना। दयानंद योगी तुरंत बोले, अच्छा हम तो कह देंगे हम न निकाल सकेंगे क्योंकि हमें अपने बल का पता है। पर दयानंद योगी बोले, अगर ऐसा चाहते हो तो दोनों बैलों को गाड़ी से अलग करो। दोनों बैलों को गाड़ी से अलग कर दिया गया और दयानंद अपने कटी वस्त्र को ऊपर करके उस कीचड़ में कूद गए और कूद करके उस गाड़ी को सहज रूप में निकाल कर बाहर कर दिया। बेचारा किसान इतना ही कह सका। ऐसा क्यों बजाते हो? मेरे लिए थोड़ी बज रही है, तो दयानंद जी की कथा हो रही है, उनके लिए बज रही है, इसलिए कोई संकोच मत करना। ध्यान देना, जब वो गाड़ी बाहर निकली तो किसान बेचारा यही कह सका, धन्यवाद पूर्वक आपका धन्यवाद करता हूं। तब दयानंद बोले, तू मुझे धन्यवाद न करो, मैंने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है, मैंने तो बस अपना इलाज किया है, मैंने तो बस अपना उपचार किया है, क्योंकि मेरे से इन बैलों की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। उस पीड़ा से इनको मुक्त करके अपना ही उपचार किया है, मैंने तुम पर किसी भी प्रकार का कोई उपकार। अरे बोलो, आयु ऐसा ब्रह्मचारी। अरे राममूर्ति से तो एक बार बोलते, नाम सुना है कि नहीं? बोले मेरे में इतनी शक्ति है। वो पहले वाली जो रेल होती थी ना, इंजन वाली, उसे कहते मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं, पर संभावना है कि रोक तो दूंगा पर मर भी सकता हूं, और मैं मरने का जोखिम लेने को तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे
और पता नहीं कहां से कहां तक का कहा था, वहां तक का किराया मुफ्त किया जाए। पर सुन लो, मेरे से पता नहीं, मैं संख्या भूल गया, बहुत बड़ी संख्या थी, इतनी बड़ी संख्या है बल्कि महर्षि दयानंद। आइयो, ब्रह्मचर्य का धनी दयानंद। देखो ब्रह्मचर्य के बारे में क्या लिखा है। दयानंद हमें पढ़ाते हैं, वेद का मंत्र पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? अस्मा भवतु नस्तनुः, हमारा शरीर पत्थर की तरह कड़ा हो जाए। चलो मैं इसे सरल शब्दों में समझाने की चेष्टा करता हूं। मेरी माताओं बहनों, आपकी रसोई में आटा होता है कि नहीं? अरे बोलो ना। अच्छा, आटा जब कनस्तर में डालते हो तो आटे में अंगुली घुसाओ तो घुसेगी कि नहीं? घुसेगी। पर कभी आटा ज्यादा आ जाए, कनस्तर में न समा पाए, तो आप क्या करोगे? कनस्तर को ऊपर नीचे करोगे, जगह बनेगी कि नहीं? उसमें और आटा भर दोगे। अरे अभी तो और रह गया, तब और ऊपर नीचे करोगे, फिर और आटा भर दोगे। अब भी बच गया तो मुक्कों से कूटोगे, बार बार कूटोगे, कनस्तर को ऊपर नीचे भी करोगे। सारा आटा आपने भर दिया, अब कोई जगह नहीं रह गई। अब अगर आप अपनी अंगुली गड़ाएं उस आटे में तो बोलो, अंगुली गड़ेगी कि नहीं? है जी? नहीं गड़ेगी, क्योंकि अब दृढ़ हो गया है, कठोर हो गया है। ठीक इसी तरह अरे कभी तो हमारी ये जो होती है ना, ये थुल थुल शरीर, थुल थुल। दयानंद जी से कहते थे पैर दबा दो, अरे मुझे पता तू मेरी ताकत मापने आया है, चल मैं स्नान कर लिया, ताकत मत माप। एक लंगोट निचोड़ा, बोले ले इसमें से एक बूंद पानी निकाल, फिर बस पता लग जाएगा। अरे 4 पहलवानों ने क्रम से मेहनत की, बोले है इसमें पानी। ब्रह्मचारी दयानंद ने जब उस लंगोट को निचोड़ा तो कई बूंदे टपक गई। ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, दयानंद का शरीर ऐसा ही था जैसे वेद ने कहा है। अरे मैं अगर ब्रह्मचर्य का व्याख्यान वेद मंत्र के आधार पर आपके सामने करने लगूं तो आपको पता लगेगा दयानंद का जीवन ऐसा जीवन था कि अगर हमारा दुर्भाग्य न होता, अरे क्या बोल दिया मैंने, अगर हमारा दुर्भाग्य न होता तो आज हमारे बीच में 121 वर्ष का युवा दयानंद विद्यमान होता। अरे कितने वर्ष का? क्योंकि ऋषिनाथ ने वेद के आधार पर वह शक्ति उपार्जित कर ली थी। अगर प्रारब्ध आड़े न आता तो दयानंद 400 वर्ष जीते। अरे वेद ने कहा 400 वर्ष तक दिया जा सकता है। आप महाभारत पढ़ना, मैं उदाहरण भी देता हूं। महाभारत पढ़ेंगे तो पता लगेगा, ये क्या नाम थे, गुरु द्रोणाचार्य जब युद्ध कर रहे थे तब उनकी आयु थी 399 वर्ष। अजी कितनी थी? अगर युद्ध में न मरते तो भी 1 साल ही जी सकते थे। जो कहे 400 वर्ष से ज्यादा वो जिया तो कहना गपोड़ा मार रहा है। अरे क्या कहना, वो गपोड़ा मार रहा है, लेकिन 400 वर्ष तक जी सकते हैं। अरे भीष्म पितामह अपने परपत्रों से युद्ध कर रहे हैं, उस रणांगण में अगर कोई सबसे बलवान था तो कृष्ण, और कृष्ण के बाद अगर कोई बलवान था तो उस बलवान का नाम था भीष्म पितामह। बोलो कितनी आयु थी जी? 175 वर्ष का युवक था भीष्म पितामह। इसीलिए मैं बुद्धि पूर्वक कहता हूं वो शक्ति का उपार्जन कर लिया था। आज हमारे बीच में 121 201 वर्ष का, अरे कितना बोल दिया, 201 वर्ष का युवा विद्यमान होता। और मैं सच कहता हूं, अरे दयानंद अगर विद्यमान होता तो सारे विश्व में वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका फैल चुकी होती। आइयो ये काम हमें करना है विश्व आकाश में। देखो कई लोग कहते हैं भाई दुनिया में एकेश्वरवादी कोई अगर हुआ तो वो तो मोहम्मद हुआ। मोहम्मद के बारे में दयानंद क्या कहते हैं, लोग नहीं जानते, उनको जनाओ, गांव गांव जाके जनाओ, सत्या प्रकाश पढ़ाओ उनको
पुण्य मिलेगा, गारंटी हो जाएगी, मनुष्य जीवन भगवान को देना पड़ेगा आपको, क्योंकि विद्यादान जो करता है उसको उसका फल भोगने के लिए मानव जीवन ही मिलता है। तो क्या करो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोहम्मदी का नाम लेते हैं और मोहम्मद के बारे में दयानंद लिखते हैं कुरान को पढ़ के, अरे ईसा के लिखे बाइबिल को पढ़ के कहते हैं, इन पुस्तकों को ये परमात्मा का ज्ञान बता रहे हैं। अरे परमात्मा का ज्ञान तो छोड़ो, यह किसी विद्वान की भी रचना नहीं है, इसमें सृष्टि नियमों के विरुद्ध, अरे इसमें सत्य के विरुद्ध बातें हैं। इनको पढ़ने से पता लगता है ये कुरान आदि पुस्तक किसी जंगली आदमी की बनाई हुई पुस्तक है। क्या कह दिया, बोलो जंगली, ये मैं नहीं कह रहा, दयानंद कह रहे। क्या ये ताकत मांस खाने वाले और मूर्खता धूर्तता से हमारे आदर्श बन गए जो उन सन्यासियों में हो सकती है? अरे मांस खाने वाला एक सन्यासी लोगों का आदर्श बना, वो कहता है कि ईसा मसीह खुदा का दूत था, अगर मेरा भी उसके ऊपर विश्वास होवे तो बोलो मैं ईसाई क्यों ना बन जाऊं। अरे बोलो ना, वो दयानंद वाले सत्य मतस्थ रहना, कभी भी थोड़ा सा भी समझौता मत करना। समझौता माने विचार में परिवर्तन या झुकाव मत लाना। अगर विचार में परिवर्तन झुकाव लाए तो दयानंद का जय नहीं पराजय होगा। वो दयानंद कहते हैं कि मोहम्मद तो एक जंगली आदमी की तरह था, पर लोग कहते हैं एक ईश्वरवादी देखना है तो मोहम्मद को देखो, और जब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा उपासक और परमात्मा के बीच में मोहम्मद आ टपकते हैं। अरे बोलो कौन आ टपकते हैं? पर ऋषि दयानंद, अरे सुनो ना, ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? अरे मैंने वेदों के अनुसार, अरे योग दर्शन के अनुसार भगवान का आलिंगन करने की, भगवान के समीपस्थ होने की, भगवान का प्रत्यक्ष करने की जो पद्धति, जो संध्या की पद्धति, योग की पद्धति तुम्हारे सामने धरी है, उस मार्ग पर जब चलने लगो तो ये आर्यो, ये सनातनियो, ये उपासको, तुम्हारे और परमात्मा के बीच में कोई दयानंद अभी बोल दो नहीं आना। और आर्य समाज के दूसरे नियम में क्या लिखा? उसी की, क्या गजब कर दिया, क्या गजब कर दिया, उसी की, किसी की नहीं, जिसका वर्णन आर्य समाज के दूसरे नियम में वेदों के आधार पर किया है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अरे बोल, एक समाजवादी थे कि सृष्टि के आरंभ से पहले महाभारत काल तक सारी मानव जाति एकेश्वरवादी थी, पर जब से नए नए मतांतर चले तो हम एकेश्वरवाद के स्थान पर मनमानी चालें चलने लगी। इन सारी कुचालों को दूर करके एकेश्वरवादी का बनने का पाठ अगर महाभारत के बाद किसी महात्मा ने दिया तो उस महात्मा का नाम बोलो क्या? महर्षि। सच पूछो तो उस महात्मा ने 97 जगहों की झोलियों को अरे सिद्धांत रूपी मणियों में मोतियों से भर दिया। अगर बात आती है अहिंसा की, अजी बोलो किसकी? तो अहिंसा के क्षेत्र में गांधी जी आ टपकते हैं। ये इनको आदर्श बनाने वाले बड़े साधु लोग थे, इन्होंने आदर्श बनाया है और बोले जो असली है ना अहिंसा वाले वो पीछे कर दिया, इनको आगे कर दिया। भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई, चाहते तो रुकवा सकते। ध्यान देना, महात्मा गांधी है एक गाल पे चपत मारो दूसरा कर दो, ये हिंसा है कि अहिंसा? अरे बोल दो ना। अगर आपके एक गाल पे चपत मार दे, उसके सामने आप दूसरा गाल भी कर दें तो दूसरे पर भी चपत लगेगा, तो ये हिंसा हो गई कि अहिंसा हो गई? ध्यान देना, दयानंद बहुत बढ़िया बोले। क्या बोले? उन्होंने पढ़ा था योग दर्शन में अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैराग्याः। सुन लो बहुत बड़ी वैदिक बात आ रही है। जिस मनुष्य के मन में, जिस मनुष्य की वाणी में, जिस मनुष्य के आचरण में अहिंसा की सिद्धि हो जाती है, अहिंसा माने मन,
वचन और कर्म से हर प्राणी के प्रति वैर की भावना को छोड़ देने का नाम बोलो क्या है? अहिंसा। बोले क्या नाम मिलता है अहिंसा का? हम अहिंसा का पालन क्यों करें? अरे तब महर्षि पतंजलि बोले अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। बोलो ऋषि गलत बोलते हैं कि सत्य बोलते हैं? तो क्या बोल दिया यहाँ? अगर मैंने अहिंसा को सिद्ध कर लिया है तो मेरे प्रति मनुष्य का ही नहीं सब प्राणियों के अंतःकरण में से वैर की भावना छूट जाएगी। एक दो उदाहरण देता हूँ। आपके मन में क्या क्या चल रहा मुझे पता है, आप पूछना मत, मैं उस पर भी बोलूँगा। हाँ बोलूँगा, मुझे पता है क्या क्या चल रहा है, आगे क्या क्या चल रहा मुझे पता है। ध्यान देना है, ऋषि नारद को अहिंसा सिद्ध था, लेकिन क्या क्या घटना घटी एक तो घटना सुनाता हूँ। उससे पहले तो मैं एक जादूगर की घटना सुनाता हूँ जो आत्मकथा में मुंशी राम जी ने लिखी। एक साधु थे, एक योगी थे। संध्या करते उठने से पहले एक शेर आता। अरे बोलो क्या आता? शेर। और शेर बड़ा हिंसक होता है, क्रूर होता है, और वो आके उनके पैरों को चाटता और वे कहते जाओ बच्चा, और वो चला जाता। मुंशी राम देखते ये बड़ा विचित्र दृश्य है। पूछा ये क्यों हुआ? बोले एक बार इसके पैर में कांटा लग गया था, कराह रहा था कष्ट के मारे, कोई इसके समीप नहीं आना चाहता था। मेरे को दया आ गई क्योंकि मैं अहिंसक हूँ, और दया में भर के मैंने इसके कांटे को निकाला। लगातार मल्लम पट्टी करता रहा। जब मैं मल्लम पट्टी करता ये मेरे पैरों को चाटता था, ये स्वस्थ हो गया। इसकी क्रूरता मेरे संपर्क में आने से समाप्त हो गई। इसका ये स्वभाव अब भी नहीं गया, मेरे पैरों को चाट करके चला जाता। अरे बोलो अहिंसा का भाव उस क्रूर जंतु में से निकला कि नहीं निकला? और सुनो, इतना ही नहीं, अनेक घटना है। एक तो घटना आपके सामने रखता हूं, फिर आगे आपके मन में जो आ रहा उसे कहता हूं। एक बार ऋषि नारद जी आनंद क्रीड़ा कर रहे थे। अरे बोलो क्या कर रहे थे? ये आनंद क्रीड़ा क्या होती है? अरे बोलो क्या होती है? ये मौज ले रहे थे। मैं मौज शब्द बोलना नहीं चाहता था, पर आपको आनंद क्रीड़ा का अर्थ नहीं पता तो मुझे विमर्श होकर बोलना। महर्षि राम जी एक नदी में मौज में लेटे हुए हैं, आनंद क्रीड़ा में लेटे हुए हैं। उस नदी के किनारे एक व्यक्ति बोला स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, मगर आया मगर आया। मगर मानी मगरमच्छ आया। ऋषि नारद लेटे लेटे उधर को देखते और देख करके बोले अरे जब हम इस मगरमच्छ का कुछ नहीं बिगाड़ते तो ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। और आनंद में पड़े रहे। बस वो मगरमच्छ वहां से विपरीत दिशा में चल गया। आप मत कर लेना ऐसा, नहीं तो मगरमच्छ के आहार बन जाओगे। कहीं कहोगे मैं इसी निर्वाण पे जान के आया हूं, मैं भी ऐसा ही करूंगा। आप तब तक मत करना जब तक मन वचन कर्म से वैर की भावना न छूट जाए। चला गया। और कई घटना एक दो और सुना देता हूं। एक बार निर्जन वन में, अरे सुनो जी, एक बार निर्जन वन में बिल्कुल कोई नहीं है, भयंकर वन है, उसमें दयानंद जी अकेले जा रहे हैं। सामने एक शेर दिखा, भयंकर क्रूर जंतु सिंह दिखा। दयानंद को पता था मैं आदमी कौन हूं। क्या पता था जी? मैं अहिंसक हूं। बस अहिंसा संपन्न दयानंद उस सिंह की तरफ को ही चल दिए। उनका जीवन चरित्र पढ़ना, और शेर की तरफ जब चले तब दयानंद के शरीर में से आत्मा से निकलने वाला जो आभा मंडल की विकिरण थी, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और मैं जान पूछ के नहीं बोलता, ये तो अपने सेशन में बोलती है। मैं कहता हूं अगर कुछ सीखना है तो माल जिसमें है वो भाषा पढ़ो। आजकल ये यूट्यूबर है ना, इन्होंने हिंदी को तो बिगाड़ दिया। इसमें क्रियापद तो बोले ना हिंदी के, बाकी पता नहीं क्या अड़गम सड़गम बोलते हैं।
मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया दिल्ली में, सारी अंग्रेजी में बोल रहा, हिंदी में बोल रहा था क्रियापद, बाकी सारी अंग्रेजी, ताकि समझ न ले। पर एक बात उसको समझानी थी मुझे, पूरी हिंदी में बोला। क्या बोला? अजी हमारे पास तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं दिल खराब हो या ना हो पर पेसमेकर लगवा दो। मैंने कहा ये हिंदी में क्यों बोले? मैंने कहा आप मुझे समझाना चाहते हो कि मैं पेसमेकर लगवा लूं? लंबी बात ये नहीं करूंगा, तो कितने दुष्ट लोग हैं। मैंने कहा सामने वाला डॉक्टर बैठा 5,000 रुपये मांग रहा है, आपको 2,000 ही दिए। अब तो मैं चाहता हूं किसी मनुष्य डॉक्टर को ढूंढूंगा। अरे बोलो किसे ढूंढूंगा? मनुष्य डॉक्टर को ढूंढूंगा, वो सही बतावेगा। आगे की कार्यवाही नहीं रख रहा। अरे ध्यान देना, दयानंद जानते थे मैं कौन हूं, और चल पड़ा इस दयानंद शेर के सामने। उनके पिंड में से निकलने वाले आभा मंडल की विकिरण जब पहुंची शेर के पास, तो उससे प्रभावित होकर के शेर भयंकर जंगल के भीतर प्रविष्ट कर गया। बोलो अहिंसा का परिणाम जो महर्षि पतंजलि ने लिखा वो दृष्टिगोचर हुआ कि न हुआ? अरे कितनी घटनाएं हैं, मैं सारी घटनाओं को आपके सामने रखकर एक ही विषय पर नहीं बोलना चाहता। कम से कम समुद्र में से बूंद में से एक बूंद तो निकाल दो। आर्यो आप ये भी सोच रहे होंगे अहिंसा सिद्ध जिन लोगों को हो जाती है वे लोग हिंसकों के शिकार भी होते हैं। इसमें कारण होता है। मैं ये भी घटना धरता हूँ और कारण भी बताता हूँ, क्योंकि अब तो वैज्ञानिक रीति से सारी बातों को धरेंगे और जब विचार कर लेते तब धरने में हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। 2-3 कारण हैं, 2 कारण बताता हूँ। अहिंसक व्यक्ति के संपर्क में यदि कोई नहीं आया है तो उसके आभा मंडल से निकलने वाली विकिरण से प्रभावित न होने के कारण कोई भी मनुष्य उसके प्रति वैर भावना रखता ही है। अरे बोलो रखता है कि नहीं रखता? लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि संपर्क में आया, अरे पिंड में से निकलने वाली आभा मंडल के विकिरण के प्रभाव में आया, लेकिन फिर भी असर न पड़ा। आपके यहाँ बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, मैं उनको जब देखता हूं ना बातें खिल जाती है मेरी। योगीराज स्वामी विवेकानंद जी, अरे नाम जानते हो कि नहीं? अरे तो तालियां बजा दो स्वामी जी के लिए। पहले तो एक घटना सुना देता हूं मैं, जब मैंने उनका नाम उच्चारण कर ही दिया है। मैंने कुछ वर्षों पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि कई समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ देखे, आज भी है मेरे पास। बनारस के चित्र हैं। भारत का राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने के बाद जब संत मंडल के सामने आए तो राजा ने संत मंडल के सामने करवत कर अभिवादन किया। आहा, इतना था, अपने संन्यास के गौरव को न जानते हुए सारा संत मंडल खड़ा हो जाता है और खड़े होकर के मस्तक झुका करके प्रणाम करने लगता है। पर गंभीर संन्यास के आश्रम का निर्वाह करने वाला आर्य समाज के निधि स्वामी विवेकानंद जी महाराज, मेरा प्रणाम उनको पहुंचाइए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज बड़ी गंभीरता के साथ संत मंडल की अग्रिम पंक्ति पे बैठे हैं। अरे वो जानते हैं मैं केवल विवेकानंद नहीं हूं, जैसे ईसाई कहते हैं ना फादर ऑफ द चर्च, बोले ऐसे ही मैं आश्रम मर्यादा में सर्वोत्तम हूं, मैं उस मर्यादा का पालन करूंगा। वो जानते थे उस वाक्य को जिसमें लिखा है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बैठे हैं अपने आसन पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समझ गए ये कोई कुंदन है, और वो परिचित भी थे। बस सब संतों को छोड़कर उनके सामने गए और अपने सिर को नमन करते हुए उनको प्रणाम किया। ये चित्र जब आया समाचार माध्यम से, समाचार पत्रों में, मेरी ही नहीं न जाने कितने आर्यों की बातें गिरी। मैंने कहा देखो सन्यासी तो वो है जो अपने सन्यास धर्म का रक्षण कर सके। अरे बात समझ में आएगी नहीं?
ध्यान देना, मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी से, मेरे भाई वहां पढ़ते थे, मैंने पूछा कि स्वामी जी एक दुरात्मा एक सज्जन आत्मा है, तो कई बार सज्जन आत्मा की जो आभा मंडल की विकिरण में भी तो विद्यार्थी ही था या स्नातक बना होगा, तो मैंने कहा कई बार असर नहीं डालती। उनका जो वाक्य मुझे याद है, बोले कई बार किसी ने अपने अंतःकरण को वासनाओं की कालिमा से इतना रंग लिया होता है, अरे सुन लेना ध्यान से, कई बार किसी ने अपने अंतःकरण की वासनाओं की कालिमा से इतना रंग लिया होता है कि उसके ऊपर किसी पवित्र आत्मा के आभा मंडल की विकिरण तो छोड़ो, उसका अंतर्यामी जो परमात्मा है, अरे उसका भी रंग बोलो, उसकी भी दाल बोलो, नहीं करती। अच्छा, कई सारे जज होते हैं, निर्णय देते हैं गलफास का। गलफास जानते होंगे नहीं? अरे बोल दो ना, फांसी। और निर्णय दिया उसके लिए जो फांसी का अधिकारी नहीं है, वर्तमान में निर्दोष है, और पीछे के कोई कर्म इकट्ठे हो गए होंगे जो दुष्ट के कारण फांसी का वो पाया। क्योंकि ऋषिराज लिखते हैं दुष्ट ही पीड़ितः सन, अगर कर्म बुरे आ गए हैं, प्रारब्ध बुरा आ गया है, तो दुष्टों से पीड़ित होता हुआ वह दुख भोगता है। ऐसे दुष्ट जज के चक्कर में फंस गया। पर उस जज के अंतर्यामी ने क्या प्रेरणा न दी होगी कि तू गलत कर रहा है? अरे क्या भय शंका लज्जा रूपी अंतर्यामी की शिक्षा न मिली होगी? पर जब बार बार ठुकराते हैं जज जैसे लोग, तो भगवान देता तो है प्रेरणा, पर सुनाई देनी बंद हो जाती है। ध्यान देना, जब भगवान की दाल नहीं गलती तो भला पवित्र जीवात्मा की दाल कैसे गले? तब आभा मंडल से निकलने वाली विकिरण भी उस काले मन वाले को प्रभावित, बोलो जी। जैसे रामकर्ण सिंह कितना काला आदमी था, काला आदमी, जिस समय उसके मत को चोट लगी तब दयानंद के सामने आए, हाथ में से कृपाण को निकाला और कृपाण निकाल करके तान करके जब महर्षि दान पर प्रहार करने लगा, तब सन्यासी दयानंद विद्युन्मय गति से उछले और उछल करके उस कृपाण को अपने हाथों में लिया और बोले, जब तू अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो भला हम क्या तेरे से कम हैं? हम अपने संन्यास धर्म का पालन क्यों न करें? हम अपने संन्यास धर्म को कैसे छोड़ें? हम नहीं छोड़ेंगे। सुन, अगर तुझे युद्ध करना है तो जा किसी क्षत्रिय से जाके भिड़ ले, और अगर शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु रंगाचार्य को बुला के ले आ। और यह कहकर तलवार को दो टुकड़ों से किया और फेंक दिया। बोलो, क्या उस रामकर्ण सिंह के ऊपर दाल गली? अरे बोलो, गली नहीं। ऐसे कई लोगों पर दाल नहीं लगती है। अरे सिंहो व्याकरण से कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिने, हम बालकपन से सुनते आए हैं, शेर ने पाणिनि जैसे बड़े विद्वान बुद्धिमान को खा लिया। अरे जब पाणिनि के ऊपर उस क्रूर जंतु की दाल नहीं गली, ऐसा कई बार होता है। किन्हीं लोगों ने अपने अंतःकरण को कालिमा से इतना काला कर लिया है, जिनके ऊपर दाल उस अहिंसक की भी बोलो नहीं करती। ये कारण होता है। मैं गया जोधपुर, मैंने पूछा आप तो किंवदंती से बहुत कुछ जानते होंगे, जरा बताओ थोड़ मिश्र ने विष क्यों दिया? बोले ना, लालच में न दिया। क्या बोले जी? लालच में न दिया। मैंने कहा क्यों दिया? बोले षड्यंत्रकारियों ने कहा। नन्ही जान वैश्य अंग्रेज पौराणिक अर्थात नवीन सनातनियों ने कहा, क्या कहा? या तो तू विष दे दे, अगर नहीं दी तो तेरे प्राणों को खतरा है, और अगर तूने विष दिया तो हम तुझे बहुत बड़ी संपत्ति भी देंगे और जीवन दान भी देंगे। बेचारा घबराया हुआ दयानंद को विषम विष का पान करा देता है। लेकिन सुनो, अगर हमें कोई जहर दे दे तो हमारे मन में एक ही विचार खड़ा होगा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो। पर दयानंद की विचारधारा में ये बात नहीं आती। दयानंद तो सोचते हैं, अरे मेरे प्राण घातक के प्राणों की रक्षा कैसे करूं?
और ये सोचकर दया में भर के दयानंद बोले, बेटा हे दौड़ मिश्र, तूने जल्दी कर दिया ये काम। अरे अभी तो त्रैतवाद का मंडन अधूरा रह गया, अभी तो सत्यार्थ का प्रकाश करना अधूरा रह गया, अभी तो वेदों का भाष्य करना अधूरा रह गया, अभी तो कृतवत्व विश्वमार्यम का जो मेरी योजना थी वो रह गई। जल्दी कर दिया, पर सुन, अब तेरे प्राणों पर खतरा है, किसी को बताना मत, तूने महान दुष्कृत्य किया है। ले पाथे के रूप में कुछ रुपए ये देकर उसे नेपाल विदा कर दिया। बोलो ऐसा अहिंसक कोई मिलेगा क्या? अरे बोलो ना, समय होना चाहता है। मैं ही नहीं, कोई भी आर्य समाज का विद्वान दयानंद जैसे महान समुद्र को एक थोड़े से शब्दों में या वाणी से कह ही नहीं सकता, तो मैं भला क्यों परेशान हूं? इतने बड़े आदमी पर बोलने का मुझे मौका मिल गया, क्या ये मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है? अरे बोलो ना, अरे धरती का सबसे बड़ा आदमी है, आज मैं जिसके बारे में बोल करके स्वयं को धन्य अनुभव कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन का अंतिम दिन आ गया, सीधे आता हूं अंतिम दिन पर, शुभ संहार की तरफ ले चलता हूं। ये भी कह रहे संचालक जी, हाँ ले जाओ, अंतिम तरफ ले चलता हूं। सुबह का समय, धरती के सबसे बड़े आदमी योगीराज महर्षि दान बोले, आज तो क्षौर कर्म कराएंगे। देखो जो भी आता था ना, वो देखता था दयानंद जी को, तो देखता क्या था, दयानंद जी को ऐसे मारा जैसे अभिमन्यु को घेर कर कौरव सेना ने मारा। अरे नंदी जान ले, पौराणिक वाले, वैसे वो पौराणिक नहीं है, पौराणिक तो हम है, क्योंकि वे तो जानते नहीं पुराण क्या, शतपथ साम गोपथ ये पुराण है, ये भागवत आदि पुराण थोड़ी है। ध्यान देना, ये नवीन पुराण है। अरे जिन्हें तुम सनातनी कहते हो, उन्हें सनातनी कहना चाहो तो दयानंद की शैली में, जैसे वे नवीन वेदांती बोलते थे नकली वेदांतियों को, ऐसे इन्हें नवीन सनातनी कहो और आर्यों को सनातनी कहो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी कोई देखता तो कहता रे घेर के मारा जा रहा है, डॉक्टर अली मर्दान खान जैसे दुष्ट धीमा विष दे रहे हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? स्लो पॉइजन ले रहे हैं, और तुम धीमा विष बोला। बोला इंजेक्शन सूची वेद के द्वारा धीमा विष दिया जा रहा है, और वो सारा धीमा विष शरीर में से भगोले बन बन के, बवाल बन बन के फूट रहा है। अरे कोई दूसरा व्यक्ति होता, हाय रे कहता रहता, लेकिन दयानंद से जब कोई पूछता तो कहते थे, क्या कहते थे, कैसे हो स्वामी जी? तो दयानंद कहते थे आनंद में। अरे बोलो किसमें हूँ? अरे बोल दो ना, आम में आनंद है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ, आनंद है कि नहीं आम में? अरे कर दो ना जल्दी। अरे नहीं कर रहे, जिनको कहता आराम में कोई आनंद नहीं, हाथ खड़ा करो। इसका मतलब तुम किधर में नहीं। अच्छा चलो, ड्राई फ्रूट डली हुई, गाय के दूध में बनी हुई स्वादिष्ट जो खीर है, उसमें आनंद है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो। अब बढ़ गए। और कोई बढ़िया चीज का नाम लेना जी। अरे बोलो, माँ के प्यार में आनंद है कि नहीं? अरे अब तो करो हाथ खड़ा। हाँ, हाथ खड़ा करने वाले गलत हाथ खड़ा कर दे, फंस गए चक्कर में। ध्यान देना, मैं आपसे कहता हूं, ये लोगों, आंखों से, कान से, नाक से, जो प्रकृति से बनी हुई आम अमरूद आदि से जो सुख मिलता है, वो प्राकृतिक सुख इंद्रियों का सुख है, वो शरीर का सुख है। आनंद अलग वस्तु है। अरे किसी चेतन आत्मा का सच्चा प्यार मिल जाए, अरे माँ का, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, किसी का सच्चा प्यार मिल जाए, वो मानसिक सुख है, आनंद नहीं है। लेकिन आनंद का स्रोत तो केवल आनंद है, आनंद स्वरूप है, और वह है परमात्मा। अरे बोलो क्या है? अच्छा, आनंद और परमात्मा एक चीज के नाम है कि दो के? अरे बोलो,
आनंद और परमात्मा एक वस्तु है कि अलग अलग? अच्छा, गर्मी, उष्णता और आग एक वस्तु है कि अलग अलग? अच्छा, अगर आग में पानी डाल दो तो गर्मी खत्म, तो क्या कहोगे? आग बची हुई है ऐसा कहोगे कि कहोगे नहीं राख है? राख है। ठीक, ध्यान देना, अगर दयानंद बोलते हैं आनंद में हो, इसका मतलब भगवान में हो। अरे बोलो, इसका मतलब है भगवान में हो। और सुनो, भगवान में रहने वाले दयानंद हमें समय पर चाय मत देना और हमसे पूछना क्या हाल चाल है, तो हम क्या कहें? हाय मर गए। अरे क्या हो गया भाई? क्या करें, चाय भी नहीं। हम छोटी छोटी बातों में मरते हैं। तो दयानंद कितना बड़ा आदमी है। अरे शरीर के अणु अणु में से विस्फोट करके निकल रहा है, कोई भी पूछता तो कहते हैं आनंद में हो। और प्रातः काल अंतिम दिन का कार्तिक अमावस्या में क्या कहा? शौर कर्म करेंगे। आर्य बोले ना 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 स्वामी जी, ये मत करो। मैं जोधपुर के लोगों से पूछ के आया, बोले ये ना करो। बोले क्यों ना करो? बोले स्वामी जी घाव झेलेंगे, बस मवाद निकलेगा, खून निकलेगा, बड़ी पीड़ा होगी, वेदना होगी, हमसे तो न देखा जाएगा। आहा, भीतर ही भीतर दयानंद बोले होंगे, हे पुत्रो तुम नहीं जानते, आज रथ को छोड़कर रथी चला जाएगा, अरथी रहेगा, अरथी को सजाओगे, संभालोगे, अंत्येष्टि कर्म कर दोगे। इसलिए जो काम तुम्हें करना है, इस रथ को सजाने का काम मैं ही क्यों न करूं। और प्रातः काल नापित को बुलवा कर सारा शौर्य कर्म कराया और उसे दिए थे तब कितने रुपए? आजकल तो एक वाक्य निकला जी, मजबूरी का ऐसा नहीं किया दयानंद जी ने। उन्होंने कहा नहीं, अरे जीवन में अंतिम बार सेवा करना है, लो 5 रुपए। भाई हम व्यापारी भी बैठे हैं, जरा बाद में हिसाब लगाना, मेरे तो हिसाब में आएंगे नहीं। ये 5 रुपए लगभग 150 साल से कुछ कम समय पहले दिए थे। 142 वर्ष पहले दिए थे। तो आज के वो 5 रुपए 5 साल का बैग को लगाना, दुगने हो गए, फिर दुगने को और डालना, ऐसे करते करते कितने रुपए अपने नापित को दिए, जरा सोचना। और जब बात कर रहे हैं, अरे जब बात कर रहे हैं तो बात करते करते दयानंद की भाषा बदल गई और ऐसी भाषा होने लगी। पहले तो कहते क्या भाषा हो गई? जैसे विदाई के समय कहते हैं, जैसे कन्या अपने पितृकुल को छोड़ती हुई पति कुल को जाती हुई रोती है, लेकिन रोने में भी मस्ती होती है। अरे बोलो, होती है कि नहीं? परंतु अपने माता पिता की प्रति कृतज्ञता भी होती है। ऐसी मस्ती में आनंद क्रीड़ा में भर के दयानंद बोले, ए आत्मानंद तुम ठीक से रहना। क्योंकि ऐसे ही तो बोलते हैं। तो आत्मानंद बोले, हाँ जी स्वामी जी, हम तो ठीक ही हैं। क्या चाहते हो? बस एक ही वस्तु चाहते हैं, आप ठीक हो जाएं। पर कर्म गति फल भोग के विश्वासी दयानंद बोले, इस शरीर का क्या ठीक होना, अब तो मेरे लिए मोक्ष के द्वार खुले हैं और मुझे आदेश हो चुका है। इसलिए 2 दुशाले मंगवाए, एक आत्मानंद जी को और एक और आर्य समाधि वहां खड़े थे, उनको विवश कर दिया, भेंट दिया। और शाम के जब 5 से भी 5:30 बजे बोले, आज कौन सा दिन है? 5:30 से थोड़ा पहले बोला, आज कौन सा दिन है? सामने खड़े थे भक्त मोहनलाल। अरे बोलो, कौन खड़े थे? जैसे आप लोग है ना, ऐसे आप जैसे भक्त खड़े थे मोहनलाल। और क्या बोले? भगवान, आज कार्तिक मास की अमावस्या मंगलवार का दिन है। आहा, ए पुत्रो, आज तुम दीपक जलाओगे? बोले हाँ, चलो तुम दीपक जलाना। पर अस्त होता होता मैं सूर्य भी एक दीपक को जलाता हूं और अस्त होता हुआ सूर्य दयानंद अपनी शक्ति का, आत्मिक शक्ति का प्रणिपात गुरुदत्त नास्तिक में करने के लिए सन्नद्ध हो गए। अरे तैयार हो गए और बोले थे, 2 आदेश किए थे, क्या?
मैं जिस भवन में बैठा हूँ उसकी खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो और तुम सब एक पिक्चर दिखाता हूँ। पिक्चर को मैं हिंदी में बोलूंगा दैवी दृश्य, सिनेमा हॉल वाली पिक्चर नहीं, इसलिए दृश्य से पहले दैवी शब्द और लगाया मैंने। दैवी कहीं नहीं मिलेगी, हमें तो कभी मिली नहीं। एक दैवी दृश्य दिखाता हूँ, पीछे खड़े हो जाओ। सारे पीछे खड़े हो गए, पर भोला गुरुदत्त विद्यार्थी तब भोले ही थे, बुद्धिमान बहुत थे जी, विद्वान भी बहुत थे। उनकी साइंस की लिखी हुई पुस्तक विदेशों में भी पाठ्यक्रम में चलती थी, पर बेचारे भोले थे। भोले गुरुदत्त सोचने लगे हम तो दयानंद के अंतरंग थे। अंतरंग माने जानते हो कि नहीं? कि अंतरंग मीटिंग में सब बैठेंगे क्या? जो अंदर के जो सदस्य हैं, बैठने के योग्य हैं, वे बैठेंगे, बाकी नहीं। बोले आज हम अंतरंगों को बहिरंग क्यों कर दिया? अरे गुरुदत्त एकटक होकर के देखते हैं, निवेश दृष्टि से देखते हैं, पलक झपकने नहीं देते हैं, देखते हैं, दृश्य नजारा देखते हैं और देखते ही रह गए। क्या देखा? दयानंद का आत्मा अपने सखा की वाणी वेद मंत्रों का मनोहर गान कर रहे हैं। और जब वेद मंत्रों का मनोहर गान किया तो चेहरे पर प्रसादी दिख रही है, वाणी में खनक दिख रही है। इसे देख करके वो नास्तिक, भगवान को न मानने वाला विद्वान गुरुदत्त विद्यार्थी मन ही मन में सोचने लगा, अब समझ में आया ये दयानंद के चेहरे पर प्रसादी कौन दे गया रे? अरे शरीर में से भगोने फूट रहे हैं, ये आत्मिक बल कौन दे गया? अरे वाणी में ये तेजस्विता कौन दे गया? ए मूर्ख गुरुदत्त, वो सत्ता है जिसे तू आज तक नहीं मानता था, आज वह दयानंद तेरे ऊपर शक्ति का प्रणिपात कर रहा है। इस दैवी दृश्य से तू अपनी भूल को मिटा, और वो सत्ता है। अब समझा, दयानंद ने हमें दूर इसलिए किया क्योंकि हम तो उस मीटिंग के सदस्य ही नहीं है। उस मीटिंग के, उस अंतरंग सभा के दो ही सदस्य हैं, दयानंद का आत्मा और बोलो, अरे बोलो परम पिता। और दोनों की मंत्रणा चल रही है। अरे अंतिम सभा इस संसार में चल रही है। वेद मंत्रों का गान करते करते शांत समाधिस्थ हो गए। कुछ काल समाधि में रहकर समाधि की उच्चतम भूमि से उतरे और उतर करके संस्कृत भाषा में, अरे कौन सी भाषा में, जिसे पढ़ने का आपको उपदेश दिया है। आजकल क्या करें, गुरुकुलों के नाम पर ऐसी ऐसी पाठशालाएं चलने लगी जिनसे दयानंद का जय नहीं पराजय होता है। नाम गुरुकुल धरा और पाठ्यक्रम कौन सा जी? अनाथ। अरे बोलो कौन सा? अरे ये भोले भाले आदि सुना जी, कुछ नहीं आता पता, बस थोड़ा बहुत, सारे ऐसे थोड़ी हैं। ये सोच ले मेरे को भी कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आता पता कुछ नहीं है। वे क्या करते हैं, बच्चे को वहां भेजेंगे गुरुकुल में। हमने कहा कहाँ? वहां, अरे यूरोप था अनार्स ज्ञान विज्ञान का प्रचारक। अरे जो देश यूरोपियों के संपर्क में आ जाता है वह अनार्स शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाता है। दयानंद ने सबसे पहले देखा इस अनार्स विद्या से बड़ा हानि हो रही है, इसीलिए उन्होंने गणित पढ़ने को कहा, भूगोल पढ़ने को कहा, इतिहास पढ़ने को कहा और सारे ज्ञान विज्ञान संसार में जो पहले हैं उन सबको पढ़ने को कहा। लेकिन जो पद्धति लागू की इनको पढ़ाने की, वो पद्धति का नाम रखा आर्ष शिक्षा पद्धति। और आज शिक्षा पद्धति के बारे में कवि महर्षि मनु ने कहा था, क्या कहा था? यो विद्या द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम। अरे जो आर्ष विद्या के स्वरूप वेद को छोड़कर अन्यत्र व्यर्थ परिश्रम करता है, वह स्वयं, उसका परिवार और उसका समाज, देश सारा का सारा सत्यानाश कर बैठता है। इसलिए आर्ष ज्ञान,
आज ज्ञान के स्वरूप वेद को छोड़कर हमें नहीं चलना चाहिए। बैठ जाओ, 5 मिनट में खत्म कर देता हूं जी। क्या करूं, रुका भी नहीं जाता पर रुकना पड़ता है, क्योंकि आपकी व्यवस्था में रहना हमारा कर्तव्य बनता है। बस 5 मिनट से ऊपर नहीं जाऊंगा, वहीं स्टॉप कर दूंगा। आपसे मैंने कहा ऋषि दयानंद जी संस्कृत भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं, और संस्कृत भाषा में वार्तालाप करके अरे अपने प्रिय मंत्र विश्वानी देव, अरे गायत्री मंत्र का पाठ करके आर्य भाषा में, आर्य भाषा जानते हो कि नहीं, जिसे हम भूल से हिंदी कहते हैं कुछ भाषा में, अरे जिसे पिक्चर देखने वाले गुरुदत्ता जी भी समझते थे उस भाषा में भगवान से प्रश्न करते हैं, हे ईश्वर क्या तेरी यही इच्छा है, क्या तेरी यही इच्छा है, क्या तेरी यही इच्छा है। मानो इस प्रश्न के तले पूछना चाहते हो, अभी तो त्रैतवाद का मंडन करना है, सत्यार्थ प्रकाश करना है, वेदों का भाष्य करना है, पर अंतर्यामी बोला, अरे भीतर वाला बोला, हे दयानंद तुझे निमित्त बना के संसार का जो कल्याण कराना था करा लिया। अब तुझे पता है, अगर तू इस सवाल का जवाब नहीं जानता तो बता क्षोभ कर्म क्यों कराया, अरे झरोखे क्यों खुलवाए, अरे देवी दृश्य क्यों दिखाता है। मेरी आज्ञा है कि तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला है। जब ये उत्तर पाया तो दयानंद परमात्मा की सहमति में अपनी सहमति का साझा करते हुए, अंतरंग निर्णय पारित करते हुए भगवान के स्वर में स्वर मिलाकर बोल बैठे, आहा विधवाओं का करुण क्रंदन जिसका वंदन करता था, गोरक्षा का आंदोलन जिसकी अंत अनुकंपा का पात्र था, अरे गुरुकुलीय शिक्षा का कोष जिसका की धरोहर था, ऐसा दयानंद इस नश्वर शरीर को धरा धाम पर छोड़कर चला गया। और जब चला गया कई लोगों ने सोचा आर्यों का गुरु न जाने किधर चला गया। सच पूछो तो आर्यों का गुरु नश्वर शरीर को छोड़कर अपने पिता के राज्य में अव्याहत गति में भ्रमण करने मोक्ष को चला गया। आर्य विचारों का प्रचार चिंता की चिता पर ले गया। अरे आर्यों का आराध्य मोक्ष धाम की तरफ चल पड़ा, पर उस समय चाहे चिंता की चिता पर लेट गए हो, बाद में जिन्होंने उनके दर्शन किए थे, आभा मंडल की विकिरण से लाभान्वित हुए थे, ऐसे गुरुदत्त, लेखराम, श्रद्धानंद जैसे लोगों ने दैत्य के काम को थामा। हम भी महर्षि राज के जीवन चरित्र को पढ़ करके उनकी आभा मंडल की विकिरण से लाभान्वित हो, उनके व्यक्तित्व कृतित्व से लाभान्वित हो। बड़े बड़े सम्मेलन कभी कभी कर लिया करो, लेकिन अगर कोई प्रस्ताव पारित करके क्रियान्वयन नहीं करना है, महात्मा नारायण स्वामी की तरह करना है तो करो, नहीं तो नाटक बंद करो और गांव गांव में जाकर के अपने अपने जिलों को सब संभालो। इतने लोगों को आर्य बनाना है, दयानंद की पंक्ति में खड़ा करना है, दयानंद का विजय करना है। ये भावना अगर बनाओगे तभी ऋषिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ।